लखनऊ यूनिवर्सिटी में पिछले काफ़ी समय से जो छात्र हैं वो फीस वृद्धि को लेकर लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव, पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार पिछले काफ़ी समय से आपने ये भी देखा है कि फ़ीस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इस बार जो छात्र हैं वो आखिर क्यों इतने आक्रोशित हैं? क्या बहुत ज़्यादा फीस में वृद्धि देखने को मिली है या कोई और समस्या है? इसके बारे में बताइए। देखिए, कहीं भी कोई चीज़ निरंतर तरीके से आगे बढ़ती है। अब की बार पहली बार देखा गया है कि लखनऊ में नए कुलपति आए हैं। आते ही इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि एलएलबी का फीस होता था 24,000, अचानक 47,000 हो गया। ये भी 6 महीने का एक सेमेस्टर का। इसे देखा जाए तो लगभग 90 से 1 लाख रुपए एक साल की फीस हो गई एलएलबी की। तर्क ये देते हैं कुलपति जी कि सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सरकार का देने का मौलिक अधिकार है, बाकी माध्यमिक शिक्षा और अपर एजुकेशन, हायर जो एजुकेशन है उसमें यदि छात्र सामर्थ्यवान है, उसके पिता के पास पैसा है तो पैसा दे और पढ़े। इसका मतलब है कि आम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या गरीब परिवार के लोग क्या उच्च शिक्षा से या प्रोफेशनल एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे? ये बहुत ही खतरनाक कदम है। और आने वाले समय में आज तो छात्र नेता उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, ठीक, अपना भविष्य बना लेंगे ये, लेकिन वो आम छात्र छात्राओं की ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन अभिभावकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल एजुकेशन आम छात्र छात्रा कभी कर ही नहीं पाएगा। और अगर इस लड़ाई को आज अधूरा छोड़ दिया जाता है या आम छात्र छात्राओं को इस लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका दूरगामी परिणाम होगा, उच्च शिक्षा से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए जिस तरीके से छात्र नेताओं ने इस लड़ाई को पिछले दिन लड़ा है, पूर्व छात्र नेताओं के नाते हमें गर्व है और हमें फक्र है, और छात्र नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। रह गई इनके निलंबन की बात, तो जिस तरीके से निलंबन भी किया गया है उसका सारा वीडियो फुटेज बच्चों के पास मौजूद है, देख लिया जाए। इससे ज़्यादा तो विरोध हम लोग करते थे, तब भी पढ़ाई से वंचित करने का कार्य उस दौर के कुलपति जो एकेडमिक होते थे, शिक्षाविद होते थे, नहीं करते थे। दुखद पक्ष ये है कि वर्तमान में जो कुलपति या रजिस्ट्रार आ चुके हैं ये लोग एकेडमिक नहीं है, शिक्षाविद नहीं है, ये सब चीफ इंजीनियर हैं। उठा के आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ निर्माण ही निर्माण दे रहा आता है। कोई हिंसक जानवर है बच्चे, छात्र हैं, इतने गेट ग्रिल की जरूरत क्या है? अच्छा, आपने एक चीज़ ये बताई है कि एलएलबी में 26,000 से 47,000 की फीस हो गई। क्या ये सिर्फ एक ही कोर्स में है या और भी कोर्स में है? सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में इस तरीके से फीस वृद्धि की है। एलएलबी का सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है। बीए, बीएससी और बीकॉम को इन्होंने आम छात्रों से पढ़ने लायक वो भी बामुश्किल छोड़ा है। लेकिन जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन सिर्फ वो लोग पढ़ पाए जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, भ्रष्टाचारी हैं या कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाएं। उनकी लड़ाई को बच्चे लड़ रहे हैं। हम लोग पूर्व छात्र नेताओं ने बताते बिल्कुल जितने भी हम लोग को सामर्थ्य है हम लोग बच्चों के साथ हैं। अच्छा, इस पूरी लड़ाई में जैसे आपने बताया कि ये फीस वृद्धि में एक चीज़ ये भी हुआ है कि 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? 3 छात्र कर क्या रहे थे? फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे। वीडियो फुटेज मौजूद है, कोई भी दंडता उन लोगों ने नहीं की है। सिर्फ इतने कारण से निकालने का सीधा अर्थ है कि इस आंदोलन को और इस फीस वृद्धि को स्थापित करना चाहते हैं। लड़कों छात्र नेताओं को डराने के उद्देश्य से इस प्रकार का निष्कासन किया गया है। इसका हम पूर्णतया विरोध करते हैं। और छात्रों को शिक्षा से वंचित करना ये कहीं से भी न तर्क संगत है न न्याय संगत है। लगभग जितना मुझे पता है लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं ये लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुलपति ने अभी तक इनसे मुलाकात नहीं की है। तो क्या आप जब आज यहाँ आए हैं तो आपने एक बार कोशिश की कि एक बार कुलपति से मुलाकात की जाए, बच्चों की जो बात है उनको उनके सामने रखा जाए? देखिए, कुलपति ने बहुत रणनीतिक तरीके से जब विश्वविद्यालय बंद था तब छात्र नेताओं को निष्कासित किया है, ताकि आम छात्र छात्राओं की यहाँ भीड़ न पाए, और उससे वो डरते हैं। आने वाले मंगलवार के दिन हमारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन जी भी थे, जो लोअक्टा के टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमारे सरोज तिवारी जी, नीरज जैन जी, राकेश राणा जी, गोप, मनोज तिवारी, अरविंद सिंह, राजपाल कश्यप, प्रमोद तिवारी, अनिल सिंह बीरू, राम सिंह राणा इत्यादि करीब 15-20 छात्र नेता मंगलवार को यहाँ आएंगे और कुलपति से मिलने के लिए उन लोगों ने निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि कुलपति के अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी, उनके सोचने का तरीका
विश्वविद्यालय के अभिभावक होने के तरीके से होगा, तो उस दिन इस पेशा का समाधान उनको कर देना चाहिए। इन छात्र नेता जो फीस वृद्धि के विरोध में लड़ रहे थे, उन्हें शिक्षा से वंचित करना उन्हें नहीं चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार फीस वृद्धि को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। क्या आप कुलपति से क्या आप मांग करते हैं कि कैसे आप जो अब ये धरना है उसको कितना आगे ले जाएंगे, और साथ ही साथ क्या आपका अगला कदम रहेगा? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जब से आए हैं सिर्फ वो इस पे ही फोकस कर रहे हैं कि हम छात्रों से कैसे पैसा ले लें, छात्रों के विभागों को कैसे हम लूट लें। वो एकदम से ये नहीं प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं, एकेडमिक्स को हमें कहाँ लेके जाना है, छात्र और शिक्षक के बीच में किस हिसाब का एक रिलेशन होना चाहिए जो कि एक बढ़िया से वातावरण को एक क्रिएट करे शिक्षा के लिए। उनका सिर्फ इस पे ध्यान है कि छात्रों से कैसे पैसा निकालें। उन्होंने आते ही सबसे पहले 2000 रुपये फाइन इम्पोज किया, तो मैं उस पर कई दिन तक 8-10 दिन उस पर भी मैंने धरना किया कि जिस विश्वविद्यालय में बीए वगैरह की फीसें ही 3000 रुपये सेमेस्टर हो, वहाँ 2000 रुपये फाइन कहाँ तक संगत है। उस पर भी बहुत कुलपति साहब ने उसी टाइम पे हम लोग को टारगेट कर लिया था कि यही लोग ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, फीस वृद्धि का मामला हुआ। मैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र हूँ, और मैं जब फीस जमा करने जा रहा था तो उसमें देखता हूँ कि 5120 रुपये है। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो 4120 रुपये फीस है उसकी। मैंने यूनिवर्सिटी का ब्रोशर निकाला और उसमें देखा तो यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में 4120 रुपये और फीस चार्ज कर रहे हैं 5120 रुपये। और जब उसका मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूँ फीस का, तब भी 50 रुपये कम आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के टोटल में 50 रुपये ज़्यादा देता है। इस मामले को लेकर मैं कुलपति से मिलने गया। सबसे पहले तो मैं नीचे अधिकारियों से मिला, रजिस्ट्रार से मिला, एडमिशन कोऑर्डिनेटर से मिला कि सर ये क्या है, कैसे ये डिफरेंस आ रहा है। कोई मेरा जवाब नहीं दे पाया। मैं कुलपति से मिलना चाह रहा था, मैंने सोचा कि कुलपति साहब मेरा सही उत्तर देंगे, लेकिन कुलपति साहब मिलने की बजाय वहाँ पुलिस लगा देते हैं। 1.5 घंटा में वेट कराते हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम आती है और पुलिस को हम लोग को हटा के साइड में वो जाने लगते हैं। वही हम कागज लेके उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हमसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि हम कुलपति की गाड़ी के सामने कागज ऐसे रख दिए और पूछ लिया, कुलपति के सामने कर दिए। इस मामले को मुद्दा बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी ने हमारे खिलाफ पुलिस से कहा FIR लिखो। पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस ने कहा ये ऐसा कोई मामला नहीं था कि इन पर हम FIR लिखें। प्रॉक्टर से जबरदस्ती इन्होंने तहरीर दिलवाई हमारे खिलाफ कि हमारे पे मुकदमा हो, हमारा अपराधीकरण हो। इन्होंने तहरीर में कहा कि सरकारी काम में बाधा और मुझे मारने का प्रयास किया। वो तो भगवान की कृपा से हमारे पास पूरे वीडियो है, हमारे साथी बना रहे थे, और वीडियो को भी बंद करने का पूरा प्रयास किया गया था प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम द्वारा। तो हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं कुलपति साहब से जाके दोबारा मिलने का प्रयास किया, 14-15 दिन नहीं मिले। मैं 16वें दिन मिला क्योंकि मुझे आभास था कि वो निष्कासन करने वाले हैं। मैं जाके उनसे मिला तो एक गुलाब का फूल ले गया। मैंने कहा सर मेरी आपसे कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, मैं आम छात्रों की लड़ाई लड़ता हूँ यहाँ पे, और इस बात को पर्सनल मत लीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं। आप अगर जो इतना ही गुस्सा हैं तो आपको जो कार्रवाई करनी थी आप मेरे पे कर दिए होते, मेरे पे FIR लिखवा दिए होते। हालांकि किसी पे FIR नहीं था हम लोग पे आज तक कभी, मेरे पे FIR लिखवा दिए। मेरे जूनियरों को छोड़ देना चाहिए था आपको। तो उन्होंने मालूम कहा कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए जरूरी है। तो इस मानसिकता के कुलपति अगर जो चेयर पे बैठने लगेंगे, जो डिसिप्लिन सिखाने के लिए छात्रों पे FIR करने लगे, तो छात्रों को तो सबको निष्कासित, हम लोग खुद सामने से लिया कहना चाहिए मुझे निष्कासित कर दो इस विश्वविद्यालय से, क्योंकि हम तो अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं ना। FIR लिखवाने तो आए नहीं है, कोई भी छात्र FIR लिखवाने तो आया नहीं है। तो इस मानसिकता के हमारे कुलपति हैं। 5 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। एक प्रोफेसर का दर्जा बहुत ऊपर होता है कि अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। ये सरस्वती माता की प्रतिमा है, यहाँ लाइट लगी थी, लेकिन अंधेरे में हम लोग बैठते हैं और उजाले में यहाँ बैठ रहे थे, लाइट जल रही थी, उसको कटवा दिया। पानी यहाँ पे थोड़ी दूर पे फ्रिज कूलर है, उसको बंद करा दिया गया। टॉयलेट सारे बंद करा दिए जाते हैं ताकि हम लोग टॉयलेट भी ना कर पाए। तो ऐसी तो इन लोगों की विचारधारा और इतनी घटिया सोच है। कम से कम अपने कुलपति जिस पद पे बैठे हैं उसी की गरिमा रख देते। मान रहा हूँ कि उनकी कुर्सी उनके सर पे चढ़ गई है, लेकिन उसकी तो गरिमा रखिए। आप हमारे अभिभावक हैं भाई, हम आपसे जमीन की लड़ाई थोड़े लड़ने आए थे। लेकिन कहे ठीक है, इस 50 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बैठे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि कुलपति अंदर अपने कमरे में पसीना पोंछ रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, लगातार जो आपकी ये लड़ाई है उसमें सिर्फ आपके साथ ही नहीं, लेकिन जैसे जो सीनियर हैं आपके, जो पूर्व लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं, वो भी लगातार आपकी इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। क्या ऐसा कहीं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमको लगातार हमारे सीनियर्स और बड़े भाइयों का, जो छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उन सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे हम लोगों का मनोबल लगातार बना हुआ है। हम पिछले 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे आज तक बात करने तक के लिए नहीं आया है, और वो लगातार ये चाहता है कि कैसे भी करके इन लोगों का ये धरना बंद करवा दिया जाए। इसके लिए वो पुलिस पर लगातार दबाव बना रहा है। यहाँ पर हम लोगों के लिए कई सारी परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ जहाँ 1 नंबर गेट पर बैठे हुए हैं, इस पूरे एरिया के लाइट रात में कटवा दी जाती है।
जो वाटर कूलर लगे हुए हैं आसपास, उनका पानी बंद हो गया है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा है। और जितने आसपास वॉशरूम्स हैं सब में लॉक डाल दिया गया है, कहीं पे भी बच्चे वॉशरूम करने के लिए ना जा सके। यहाँ के बच्चे जितना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको उतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। लेकिन हमारे सभी बड़े भाइयों का जो लगातार समर्थन मिल रहा है, जो सीनियर्स का, जो पूर्व छात्र नेताओं का समर्थन मिल रहा है, उससे हमारा मनोबल अभी तक बना हुआ है। और हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए 5 दिन से, और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा निष्कासन वापस नहीं लिया जाता। और ये फीस वृद्धि जो उन्होंने लगभग 50% या उससे भी अधिक उन्होंने जो गैर मतलब एक सिस्टम के तहत नहीं की है, एक जो गाइडलाइंस होती हैं उनके तहत न करते हुए गलत तरीके से जो उन्होंने फीस बढ़ा दी है, वो फीस बढ़ाने का अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं, तब तक के लिए हम लगातार यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हमारे सभी बड़े भाइयों ने डिसाइड किया है कि वो मंगलवार के दिन कुलपति से मिलेंगे। उस दिन अगर कुलपति नहीं मिलेंगे तो कुलपति को घेरने का काम भी हमारे सभी बड़े भाई लोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप भी लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र हैं जो फीस वृद्धि से लेके काफ़ी परेशान हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर फीस लगभग दूनी कर दी। जो 25,000 24,000 थी उसको बढ़ा के 26,000 थी उसको 47,000 कर दिया। और इसी प्रकार हर कोर्स की बढ़ा दी है जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अब देखो यहाँ हमारा मानना है कि हम लोग गांव के रहने वाले, हमारा पिपासन गांव पड़ता है, अमौसी के आगे पिपासन स्टेशन। और सरकारी संस्थानों में वही जो मध्यम वर्गीय या कमज़ोर लड़के जो लेकिन पढ़ने में तेज हैं वो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी तक आ पाते हैं या कॉलेजों में आ पाते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे, ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे, कैम्ब्रिज चले जाएंगे, हार्वर्ड चले जाएंगे। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बेटे सब बाहर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ मध्यम वर्गीय और कमज़ोर लोगों के बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से अचानक फीस दूनी करना न्याय संगत नहीं है। हमको तो लग रहा है कि जिस प्रकार पूरे देश में वसूली का कार्यक्रम इस मौजूदा सरकार का चल रहा है, वही उन्होंने यहाँ बच्चों के साथ शुरू कर दिया है। अडानी अंबानी की जो मानसिकता के लोग आरएसएस के, वो कुलपति के रूप में यहाँ पे आ गए, अपॉइंट किया। और इस प्रकार से वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा शिक्षित होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि फीस बढ़ा दो, उनके दुश्वारियाँ पैदा करो। आप देख रहे हो स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइमरी माध्यमिक। प्राइमरी की बात कर रहे थे कि प्राइमरी प्राथमिकता है, प्राइमरी और माध्यमिक कितने हजार स्कूल उन्होंने इस प्रदेश में बंद कर दिए। और एक एक गांव में 2-2 3-3 शराब के ठेके खुलवा दिए। शराब के ठेके बढ़ रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। और हम लोग हर तरीके से, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरा, हम लोग दमदारी के साथ इन नौजवानों के साथ हैं। और इनकी लड़ाई के लिए जब भी हम लोगों से जो आवश्यकता पड़ेगी, हम इनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। 3 छात्रों को भी इस दौरान निष्कासित कर दिया गया था, जिनमें से यहाँ पे ही तीनों छात्र बैठे हुए हैं। तो क्या अब आप कहना चाहेंगे, जैसे बात हुई है कि मंगलवार को एक बार वो लोग कुलपति से मुलाकात करेंगे, तो क्या इसमें आप भी शामिल होंगे? नहीं, हम लोग देखो प्योरली राजनीतिक लोग हैं। हम लोग जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इस समय 4 बार से हैं। हम लोग वहाँ राजनीति करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन और हमने लॉ किया। लेकिन हमारे बड़े भाई आपके सामने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव जी, परमादरणीय रमेश श्रीवास्तव जी खड़े हैं, और हमने इनका वक्तव्य भी लिया। इन्होंने बताया कि मंगलवार के दिन जो तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में उनके पास जाएंगे। और इसलिए कि वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहेंगे, वो उनको दुश्वारियों से वाकिफ करेंगे और वार्ता करने का प्रयास करेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे, वीसी को इनका निष्कासन वापस हो और जो फीस वृद्धि है उसमें रियायत मिले छात्रों को। एक सवाल ये है कि आप भी काफ़ी समय से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, आपने यहाँ पे पढ़ाई भी की है। क्या पहले भी फीस में इतनी वृद्धि देखने को मिलती थी कि लगभग 20,000 या 21,000 रुपये बढ़ जाता था, या ये आपने पहली बार ऐसा देख रहे हैं? नहीं, ये तो अभी जल्दी शुरू हुआ। पहले तो हम लोग जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ, हम नाम मामूली फीस हुआ करती थी, 300-200 फीस हुआ करती थी। हॉस्टल की 7 रुपए 8 रुपए महीना, क्यों भाई सब कितनी थी? हम लोग 500 में 250 तो मेस का हम लोग देते थे। हाँ, और 500 में महीने की पढ़ाई कर लेते थे। 500
मतलब ये थी उनकी प्राथमिकता थी। आप सोचिए कि इस देश में जिस साल संविधान लागू हुआ, आज़ादी बा, उस साल IIT खड़गपुर की स्थापना पंडित नेहरू ने सन 1950 में कर दी, 56 में IIM कर दी। उनके आज जो दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियों में हिंदुस्तान के लोग CEO बने बैठे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ये कांग्रेस सरकार की देन है। अगर वो मंदिर बनाने लगते और सब ये करने लगते तो आज देश के जो अमेरिका में हिंदुस्तान के लोग हैं ये CEO ना होते। इनको शिक्षा को प्राथमिकता देना ही नहीं सरकार को, इनको तो अनपढ़ और जाहिल बनाना है और फिर अंगूठा डाल देंगे। उनके पीछे टहलो, शिक्षित हो जाओगे, उनके पीछे क्यों टहलोगे? तो इस मानसिकता के लोग ये BCO सब आ गए, नेता आ गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो फीस वृद्धि है उसको लेकर लगातार 5 दिनों से लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। आज उनके साथ यहाँ पे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव भी यहाँ मौजूद थे और साथ ही उनका यही कहना है कि जो फ़ीस की वृद्धि लगातार हो रही है उसे कम किया जाए। बता दें कि पहले जो LLB की फ़ीस 26,000 की थी वो पिछले 6 महीने में बढ़कर 47,000 की हो गई है। ऐसे सिर्फ एक कोर्स में नहीं बल्कि और भी कोर्स में लगातार फ़ीस वृद्धि देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को इस फ़ीस वृद्धि के प्रदर्शन को देखते हुए ही 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है और इनकी ये भी मांग है कि उनको जो निष्कासन उनका किया गया है उससे इसको पूरा हटाया जाए। ऐसी बने रही है द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जोर।